हरे कृष्णा आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगेन फॉरगिव मी, क्योंकि मैं इतने टाइम से रीडिंग्स नहीं डाल पा रही थी। पहले मैंने डाली थी एक रीडिंग, फिर से मेरा यही हो गया। पूरे वीक में शायद मैंने सिर्फ एक ही वीडियो डाली होगी। तो अभी एक्चुअली बहुत ज़्यादा वर्क चल रहा है। अभी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल बन रखा है एंड मेरे एग्ज़ाम्स भी बस आने ही वाले हैं एंड दैट इज़ वाई, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, प्रिपरेशन करनी है एंड बहुत सारी चीज़ें करनी हैं और भी बहुत सारे काम हैं। तो इस वजह से मैं रीडिंग्स नहीं डाल पा रही हूँ। बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। मेरे को जब टाइम मिलता है मैं तभी बस कार्ड्स लेकर बैठ जाती हूँ। और एक्चुअली मेरी स्ट्रीट में ना बहुत ज़्यादा शोर भी हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, इस वजह से भी ये एक रीज़न है कि मैं रीडिंग्स नहीं बना पा रही, क्योंकि इतने शोर में आवाज़ ही सुनाई नहीं देती। बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा नॉइज़ आती है कि वीडियो में मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती। इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती रीडिंग्स। अगर नहीं भी हो पाया तो आप प्लीज़ समझ लेना कि मैं नहीं बना पा रही हूँ किसी न किसी रीज़न से। तो चलिए फ़िलहाल अभी का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक होने वाला है गाइज, ईविल आई के ऊपर। टॉपिक का नाम ये रहने वाला है कि आर यू अफेक्टेड बाय ईविल आई और ब्लैक मैजिक। कुछ लोगों को ना ऐसा डाउट होता है कभी कभी कि हमारे ऊपर ना किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, कोई स्पेल किया है, कोई नेगेटिव कोई चीज़ हम पे करी है, या फिर किसी की बुरी नज़र हम पे है। क्योंकि जब काम नहीं बन रहे होते ना, या हमारे साथ कुछ बहुत बुरा बार बार हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं डाउट आ जाता है मन में, है ना। तो अगर आपके मन में ऐसा कोई डाउट है तो ही आप इस रीडिंग तक को पूरा देखना। अगर नहीं है तो प्लीज़ स्किप इट। ऑलराइट। तो अगर आपके मन में डाउट है, आपको लगता है कि हो सकता है ऐसा हो और आपको गाइडेंस चाहिए इस बारे में, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो रीडिंग शुरू करने से पहले गाइज, हर बार की तरह मैं बता दूं, ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट ये पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और साथ ही में ये रीडिंग टाइमलेस भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट करेगी। और हो सकता है इस रीडिंग में आपके लिए कुछ % मैसेजेस रेजोनेट हो, या फिर हो सकता है सारे ही रेजोनेट हो जाएं। तो यहाँ पे ना मैं आपको सबसे पहले साइंस बता देती हूँ कि जो यहाँ पे साइंस मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, दैट इज अर्थ एलिमेंट मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है इसमें से यहाँ पे जो भी रीडिंग्स देख रहे हैं उनका अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रांगली हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे मुझे वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, यानी कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप लोगों में से हो सकता है कि साइंस हो, बट अर्थ और वाटर प्रोमिनेंट बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा अर्थ मुझे दिख रहा है। ऑलराइट, फायर एलिमेंट में से हमारे पास यहाँ पे सेजिटेरियस है। चलो रीडिंग पे आते हैं। सबसे पहले ना मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपके साथ हो क्या रहा है। देखो यहाँ पे ना कार्ड्स से, क्योंकि कार्ड्स ना मोस्टली यहाँ पे पॉजिटिव आए हैं, ठीक है। मुझे आपको आंसर बताना ही पड़ेगा। पहले मैं सोच रही थी कि लास्ट में बताऊं, लेकिन अगर मैं लास्ट में बताऊंगी तो आप समझ नहीं पाओगे, तो मैं इसलिए स्टार्टिंग में ही आपको आंसर आपका दे देती हूँ क्वेश्चन का, कि आर यू अफेक्टेड बाय एनी ईविल आई और ब्लैक मैजिक टाइप ऑफ नेगेटिव एनर्जी। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल डायरेक्ट और कंफर्म आया है यहाँ पे, नो, you are not affected by any kind of black magic, evil eye, spell, nothing। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल अटैक मुझे यहाँ पे आप लोगों के ऊपर नेगेटिवली नहीं दिख रहा है। ऑल्दो हमारे पास एक कार्ड है यहाँ पे जो थोड़ी नेगेटिविटी बता रहा है, बट इट्स नॉट अबाउट ब्लैक मैजिक, स्पेल और एनी काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक और एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी और इवल आई। ऑलराइट। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आई है, क्या यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं, ये क्या क्यों आप लोगों को ऐसा फील हो रहा है, आपको ऐसा डाउट हो रहा है बार बार कि किसी ने आपके ऊपर ऐसा कुछ किया है, या फिर क्यों आपको बार बार ऐसा एहसास हो रहा है। लेट मी टेल यू द रीजन फर्स्ट। आप ना देखो, कुछ आपका पास्ट में आपका ऐसा लॉस हुआ है, कोई एनर्जी, आई डोंट नो, बट ये पास्ट की कोई एनर्जी है, या फिर रीसेंट पास्ट की हो सकती है, जहाँ पे आपको कोई इमोशनल लॉस हुआ है, कोई फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, या फिर एक के बाद एक ना चीज़ें बिखरना स्टार्ट हो गई, ठीक है, काम नहीं बन रहे, या लाइफ अफेक्ट हो रही है किसी ना किसी चीज़ की वजह से, आपकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है, आपकी एनर्जी में आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा किसी ना किसी चीज़ की वजह से ना आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो रही है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, बहुत अफेक्ट हो रही है किसी चीज़ की वजह से, ठीक है। और आपको लग रहा है कि वो कोई एक्सटर्नल एनर्जी है, कोई एक्सटर्नल अटैक है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी इतना अफेक्ट हो रही है। हो सकता है बैठे बैठे आप खुश हो, अच्छे मूड में हो, फिर अचानक से रोना आ जाना, या फिर कुछ भी चीज़ मतलब एकदम से सैड हो जाना, या अच्छा खासा काम बन रहा है आपका, एकदम से कुछ रुकावट आ जाना और वो काम एकदम लाइक बनते बनते रह गया, या फिर ख़राब हो गया, बिल्कुल ही एफर्ट्स आपके ख़राब हो गए,
कितने भी आपने किए, तो कुछ भी, मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ देखो, बट आप अपने केस के हिसाब से लेना। आपके साथ जो भी हो रहा है, हो सकता है जो मैंने बोला उसमें से भी कुछ % आपकी बातें रेजोनेट हो जाएं, बट जो भी आपके साथ हो रहा है अभी, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्सटर्नल एनर्जी है जो आपको अफेक्ट कर रही है, बट दिस इज नॉट एक्चुअली एन एक्सटर्नल एनर्जी। ये एक्सटर्नल एनर्जी या फिर कोई एक एक्सटर्नल अटैक नहीं है, ये आपकी खुद की डिसअपॉइंटमेंट है किसी चीज़ को लेके, खुद की कोई कुछ लॉस, कोई डिसअपॉइंटमेंट जो आपका रिसेंट पास्ट या फिर किसी बहुत पास्ट में अगर आपको हुआ होगा, कोई ऐसी मेमोरीज जिसको याद करके आपको बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जी आपकी ड्रेन हो जाती है, लो हो जाती है, या फिर आपके खुद के मूड स्विंग्स होते हो, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है यहाँ पे। लेकिन ये आपके खुद की अंदर की एनर्जी की वजह से हो रहा है, क्योंकि आपकी अंदर की एनर्जीज फ्लक्चुएट हो रही हैं। दिस कुड बी ड्यू टू लेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हो सकता है कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी में कम हो या फिर उतना ज़्यादा आप लोग नहीं करते। देखो मैं जज नहीं कर रही यहाँ पे किसी को ऑफ कोर्स, बट मैं यहाँ पे बस आपको बता रही हूँ कि क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन्ड हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा आप लो फील कर रहे हो, या इतने ज़्यादा आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ये चीज़ इसी चीज़ की वजह से होती है। जब हमारे पास स्पिरिचुअलिटी कम होती है ना, तब ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं, या फिर हमारा ध्यान, हमारा जो फोकस है वो किसी नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा जा रहा होता है और हम उसको अटेंशन दे रहे होते हैं। एक्चुअल में हम उसको मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। लाइक अगर हमारे माइंड में कोई डाउट आया सपोज, और हम उस डाउट को सोचे जा रहे हैं, उसको अटेंशन दे रहे हैं, इतनी अटेंशन दे रहे हैं कि वो डाउट ही एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाए, मतलब रियलिटी में आ जाए, मैनिफेस्ट हो जाए इनडायरेक्टली। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस डाउट को, हम उस थॉट को अटेंशन दे के उसके बारे में ओवर थिंकिंग करके उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। जब वो एक्चुअल में चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है तो हम सोचते हैं अरे ये क्या हो गया, किसी की बुरी नज़र लग गई, अरे ये क्या हो गया, किसने नज़र लगा दी, वरना तो ऐसा होना नहीं था, मैं तो ऐसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था या कर रही थी। तो देखो ये चीज़ ना हमारे खुद के थॉट्स के ऊपर होती है। हम जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा सोचते हैं ना, वही चीज़ असल में मैनिफेस्ट हो जाती है। तो प्लीज़ कोशिश करो कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो एंड पॉजिटिव बोलो, ठीक है। बिल्कुल भी कभी भी डाउट्स को इतनी अटेंशन दो ही मत कि वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सके, ठीक है। पहला रीज़न तो आपका ये हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया कि आपकी खुद की कुछ एनर्जीज, खुद का कोई पास, खुद की कोई मेमोरीज, कुछ ना कुछ आपकी खुद की एनर्जी ऐसी है जो आपको डिसअपॉइंट कर रही है, एंड आपको लग रहा है कि ये कोई बाहर का बंदा या बंदी है, जो बाहर का कोई इंसान है जो आपके साथ ऐसा कर रहा है, बट नो, इट्स नॉट दैट। और यहाँ पे ना मुझे कम से कम फाइव कार्ड्स मुझे यहाँ पे, आप बस इस कार्ड को छोड़ के, 5 ऑफ कप्स को छोड़ के हमारे पास ये सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो आपको बता रहे हैं प्रोटेक्शन, डिवाइन की बहुत ब्लेसिंग्स है गाइज आपके ऊपर। आप जो भी ये रीडिंग देख रहे हो, जिसको भी ये डाउट था, लेट मी क्लियर दिस टू यू कि बहुत ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। जस्ट से थैंक यू टू डिवाइन, से थैंक यू टू यूनिवर्स, से थैंक यू टू एंजल्स, क्योंकि इतनी एनर्जी, इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन मुझे आप लोगों की, आपकी फैमिली के ऊपर, आपके ऊपर दिखाई दे रही है ना। सबसे पहले क्वीन ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड्स आया है जो बता रहा है कि आपको अंदर से कहीं ना कहीं ये चीज़ पता होगी, आपकी इंट्यूशन आपको ये बोलती होगी दैट यू हैव डिवाइन, यू हैव यूनिवर्स विद यू। तो ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। आपकी डेफिनेटली, मैं बोल रही हूँ, इंट्यूशन आपकी बोलती होगी डेफिनेटली, कि अंदर से आपको ये आवाज़ आती होगी कुछ ना कुछ, चाहे जो भी हो रहा है, बट डिवाइन है तो ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ। अगर आपका थोड़ा भी फेथ है ना, तो आपकी इंट्यूशन डेफिनेटली बोलती होगी, और यही फेथ की वजह से यहाँ पे आप लोग प्रोटेक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एंड ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे क्या बता रहा है यहाँ पे, डिवाइन के साथ जो एनर्जीज होती है ना, एक फ्रेंड की तरह, एक गाइडर की तरह, एक एंजल की तरह यहाँ पे मुझे आप लोगों के साथ दिखाई दे रही है। प्लस सबसे बेस्ट, ये जो लास्ट कार्ड मैंने यहाँ पे टेम्परेस कार्ड निकाला था ना, ये मैंने येस और नो कंफर्मेशन के लिए निकाला था ओवरऑल, इन सारे कार्ड्स को निकालने के बाद, सो दैट कि मुझे एक ओवरऑल कंफर्मेशन मिल जाए कि आप लोग सच में अफेक्टेड हैं या नहीं है। एंड ये कार्ड बता रहा है बिल्कुल नहीं, क्योंकि टेम्परेस कार्ड जो है ना, इसमें आप देख सकते हो कि एंजल बनी हुई है यहाँ पे, एंड एंजल का मतलब होता है पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस, प्रोटेक्शन, सबसे मेन चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो प्रोटेक्शन आप लोगों के पास यहाँ पे भर भर के है, ठीक है। कोई भी इविल आई, नेगेटिव एनर्जी आप लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी खुद की डिसअपॉइंटमेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे यही बता रहा है कि आप लोगों के पास ना, या तो देखो आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं डिवाइन की, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली बहुत जल्दी मिलने वाली है आप लोगों को डिवाइन की ब्लेसिंग्स, क्योंकि डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ प्लान करके रख रखा है। देखो मुझे ना यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि अब
लेट मी क्लैरिफाई दिस टू यू। आप यहाँ देखो एक बारी, 5 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, इसमें एक इंसान के पास 3 कप्स हैं एंड ऐसे लेटे हुए हैं, यानी गिरे हुए हैं, खाली हैं। एंड दो जो पीछे कप है वो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा है, वो उनकी तरफ देख रहा है जो खाली है, जो ब्लैंक है, जिसमें कुछ भी नहीं है, और वो उसको देख के उदास हो रहा है। बट कैन यू सी द डिफरेंस हियर? इस वाले कार्ड में आप डिफरेंस देख सकते हैं। जस्ट बिसाइड दैट हमारे पास यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो बता रहे हैं कि डिवाइन की ब्लेसिंग, कोई गिफ्ट, कोई इससे भी बेहतर चीज़ डिवाइन ने आप लोगों के लिए ऑलरेडी रखी हुई है। तो आप जिस चीज़ को आपने लॉस किया है, जिस चीज़ के लिए आप डिसअपॉइंट हो रहे हो बार बार, उससे अपना ध्यान हटाओ एंड फेथ रखो कि डिवाइन ने जो भी किया है अच्छा किया है, क्योंकि इसमें आपकी कुछ ना कुछ भलाई थी, इसमें आपका ही कुछ ना कुछ सेफ्टी थी, जिसको डिवाइन ने ये चीज़ आपको नहीं दी। एंड इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे डिवाइन ने आप लोगों के लिए बहुत ही प्रीशियस चीज़ आप लोगों के लिए रख रखी है, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और अगर आप खुद सोचो, अगर आपके पास कोई ब्लैक मैजिक या फिर कोई ईविल आई आपके ऊपर अफेक्टेड होती, तो ये ब्लेसिंग्स कभी नहीं आती, कार्ड्स में तो आती ही नहीं दूर दूर तक। बट ये सारी ब्लेसिंग्स आई है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास यहाँ पर है, तो वो भी यही चीज़ दिखा रहा है कि अबेंडेंस, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, जॉयफुल एनर्जी, ओके, प्रोटेक्टेड एनर्जी, फैमिली, हैप्पी लाइफ दिख रही है मुझे आप लोगों की यहाँ पे फैमिली की। तो आंसर तो बिल्कुल नो यहाँ पे मैं कहूँगी। ऑल्दो एक और मैं यहाँ पे आप लोगों को चीज़ कहना चाहूँगी, बिकॉज वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, जो थोड़ा कर्मा रिलेटेड कार्ड होता है। अगर आपके काम अभी नहीं बन रहे, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है आपको, या फिर कोई बार बार मतलब कुछ भी चीज़ आपके हो सकता है कि कुछ गलत हो रहा हो जिसकी वजह से आपको लग रहा हो ऐसा चीज़ें, तो वो आपके खुद के पास्ट कर्मास की वजह से हुई है। अब देखो काफ़ी सारे लोग ना ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, इतना गलत तो हमने कभी किया ही नहीं अपनी लाइफ में जितना गलत हमारे साथ हो रहा है। सी, ज़रूरी नहीं है पास्ट कर्मास आपकी इसी लाइफ के कर्मास हो सकता है किसी हमारी जो सोल होती है ना, आपको पता होगा कि कितने लाइफ टाइम से सफ़र करती हुई आ रही होती है, हमने कितने ज़्यादा कर्मास क्रिएट किए होते हैं। एक लाइफ टाइम में सारे कर्मास हम अपने कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए हमें बाकी लाइफ टाइम के कर्मास हमें ऐसे धीरे धीरे करके उनको पूरा करना होता है, उनको कंप्लीट करना होता है। तो हो सकता है किसी बाकी के पिछले किसी लाइफ टाइम के आपका कोई बुरा कर्मा हो, कोई बैड कर्मा हो, जिसका आपको यहाँ पे आपको झेलना पड़ रहा हो, ठीक है, जो रुकावट ला रहा हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैड कर्मा जो होते हैं ना हमारे पिछले लाइफ टाइम के, कुछ भी हमने कुछ गलत किया होता है जाने अनजाने में कुछ भी, तो वो हमारे काम में रुकावट लाते हैं। अगर हम कोई गोल अचीव करना चाहते हैं तो उसमें चैलेंजेस बन के वही कर्माज आते हैं हमारे, तो वो एक्चुअल में डिवाइन नहीं देते हमें। डिवाइन का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता कि वो हमें चैलेंजेस दे रहे हैं। नो, ये हमारे खुद के, हमारे ही क्रिएट किए हुए हमारे पास्ट लाइफ के कर्माज होते हैं, जो चैलेंजेस बन के हमारी इस लाइफ टाइम में आते हैं गोल कोई भी पर्टिकुलर अचीव करने के लिए। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो। वो गोल कोई भी हो सकता है, हैप्पी रहने का गोल हो सकता है, कुछ अचीव करने का हो सकता है, कोई मटेरियल चीज़ का हो सकता है। अगर किसी भी चीज़ में रुकावट आ रही है तो समझ लो ये आपके पिछले पास्ट लाइफ के कर्मज हैं। अब बात करते हैं सोल्यूशन पे कि गाइडेंस क्या है, सोल्यूशन क्या है अगर आप लोगों को ऐसा फील हो रहा है। तो अब आप लोगों को पता चल गया, कन्फर्मेशन मिल गई कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप लोग सॉल्ट बाथ लेना स्टार्ट कर दो। अगर आप लोग लेते हो ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लेते हो तो लेना स्टार्ट कर दो, बिकॉज ये आपकी एनर्जी को ना शिफ्ट कर देगा, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी लाएगा, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, चैंटिंग, जितना हो सके उतना चैंटिंग करो। देखो मैं यहाँ पे रिलीजियस वाइज नहीं कह रही हूँ, आपका जो भी रिलीजन है, जो भी आप जिस भी भगवान को मानते हो, उनका नाम बार बार चैंट करो, क्योंकि भगवान कोई भी हो है भगवान ही, ठीक है। तो जो भी नाम आपको अच्छा लगता है बार बार चैंटिंग करो, बार बार चैंटिंग करो, जब भी टाइम मिलता है बस चैंटिंग करो, चाहे मन में करो, चाहे बोलकर करो, चाहे गाकर करो, कैसे भी करो। ये चैंटिंग ही आपको यहाँ इस नेगेटिव एनर्जी से, इस कर्मा से यहाँ से हटा सकती है। देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा कर्मा ही रिलीव हो जाएगा आपका, बट इसका जो असर है, जो इफेक्ट है, इसका कम हो जाएगा बहुत हद तक। एंड आपके काम भी बनने लगेंगे इजीली, क्योंकि प्रोटेक्शन आपके पास ऑलरेडी है, बस आपको उस प्रोटेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। और वो कैसे होगा? चैंटिंग से, ठीक है। आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर सकते हो, टेंपल जा सकते हो, ट्यूसडे मंदिर जा करके हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिस्टिकनेस आपके अंदर आएगी। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। ये कुछ गाइडेंस आप लोगों के लिए यहाँ पे थी। एंड देखो अभी भी ना मुझे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में से आप लोग थोड़ा स्टक दिखाई दे रहे हो, तो इस एनर्जी से ना आपको निकलना है। एंड ये एनर्जी से ना आप खुद ब खुद नहीं निकल सकते, क्योंकि आपके यहाँ देख सकते हो हाथ पैर सब बंधा हुआ है,
कौन निकालेगा आपको इस एनर्जी से? ऑफ कोर्स डिवाइन निकालेंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ चैंटिंग करनी है, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, वही आपको गाइडेंस फॉलो करनी है। अगर आप करते हो, आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दिख जाएगा। आप मानोगे कि आपकी एनर्जीज में कितना शिफ्ट आया है। ऑलराइट, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, आपको इस रीडिंग से कुछ हेल्प मिली होगी। तो अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट में जाके ज़रूर मुझे बताना। एंड फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हरे कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर।